ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र से भागते हुए देखकर अंधक स्वयं रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में आ पहुंचा। तब बलभद्र, शाक, विशाख, गणेश, सोम तथा नंदीश्वर आदि शिवगण ने अंधक के ऊपर एक साथ आक्रमण कर दिया। उधर भृगु ने शिवजी के उदर में पूरा ब्रह्मांड देखा। इसी प्रकार वे 100 वर्ष तक शिवजी के उदर में भ्रमण करते रहे, परंतु उसमें से निकलने के लिए उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। तब वे शिवजी की वंदना करके उनके लिंग के छिद्र द्वारा प्रकट होकर शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी भृगु की ऐसी चतुराई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे भृगु, तुम शुक्र के मार्ग से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्र होगा। तुम हमारे पुत्र हो, अब अपने घर सुख पूर्वक चले जाओ। यह सुनकर शुक्र वहां से दैत्यों की सेना में लौट आए। उन्हें पुनः देखकर दैत्य अत्यंत हर्षित हुए। तब अंधक सावधानी के साथ शुक्र की रक्षा का पूरा प्रबंध करके किसी सुरक्षित स्थान पर उन्हें बैठाकर स्वयं युद्ध करने लगा। उसने अपने भीषण प्रहारों से गणों को दुखी कर दिया। यहाँ तक कि सभी गण युद्ध स्थल से भागकर शिवजी के पास जा पहुंचे तथा लज्जा पूर्वक बोले, हे शिवजी, हमको दैत्यों की सेना मारे डालती है, हम अत्यंत दुखी हैं। यह सुनकर शिवजी ने कहा, तुम तुरंत ही हमारा रथ सजाओ। तब उनकी आज्ञानुसार शीघ्र ही इस प्रकार जैसा कि त्रिपुर का वध करने के लिए सजाया गया था, रथ तैयार किया गया। तदुपरांत शिवजी अपने गणों के दुख का स्मरण कर क्रोधित हो उस रथ पर आरूढ़ हुए तथा रणभूमि में पहुंचकर अंधक से युद्ध करने लगे। अंधक ने जो भी बाण एवं शस्त्र चलाया था, उनको शिवजी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा अन्य उत्तम शस्त्रों से काट देते थे तथा शिवजी जो शस्त्र छोड़ते थे उनको अंधक नष्ट कर देता था। अंत में अंधक ने शिवजी पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। शिवजी ने भी उत्तर स्वरूप प्रहार करके उसे पृथ्वी पर मूर्छित करके गिरा दिया। उस समय शिवजी की इच्छानुसार चामुंडा देवी, जो दुर्गा का स्वरूप है, प्रकट हुई। उनका शब्द घन गर्जन के समान तथा महाभयंकर था। दाढ़े विकराल स्वरूप, महाकठोर, लाल लाल आंखें, लाल लाल बहुत ही लंबा कान, काली आंखें, ऐसे स्वरूप से चामुंडा देवी दैत्य सेना में प्रवेश कर दैत्यों को विदीर्ण करने लगी तथा अपने केसों को बिखरा कर रणभूमि में नृत्य करने लगी। हे नारद, अंधक ने चामुंडा का ऐसा विकराल स्वरूप तथा दैत्यों को भयभीत देख क्रोधित होकर अपना शूल चंडी के सम्मुख कर दिया। उस समय शिवजी ने अंधक की ऐसी ठिठाई देखकर बड़ा क्रोध किया तथा अपने त्रिशूल से अंधक को छेद दिया, जिससे रक्त की नदी बह चली। केवल अंधक के अस्थि तथा चर्म ही त्रिशूल पर रह गए, शेष सब रक्त निकल गया। वह कमल के समान त्रिशूल पर रह गया। उस समय शिवजी ने सब शत्रुता भुलाकर अंधक को उत्तम बुद्धि प्रदान की, जिससे वह सतोगुण धारण कर दैत्य भाव से छूट गया तथा शिवजी की स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय अंधक ने शिवजी की बहुत स्तुति करने के पश्चात कहा, हे शिवजी, मैं आपका शरणागत हूँ, आप मेरी ओर दया दृष्टि कीजिए। अंधक की यह स्तुति सुनकर शिवजी ने उसकी ओर दया की दृष्टि से देखा तथा अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा, हे अंधक, तुम धन्य हो, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर अंधक ने कहा, हे शिवजी, आप मुझको अपना गण करके अपने निकट ही रखें तथा वीरभद्र के समान ही समझें। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे अंधक, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने अंधक को अपना गढ़ बनाकर मुक्त किया तथा उसे अपने साथ ले जाकर कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय विष्णु जी ने, मैंने तथा देवताओं ने कैलाश में पहुंचकर शिव शंकर को प्रणाम किया तथा सबने अलग अलग स्तुति की। जो कोई उस स्तुति तथा चरित्र को सुनेगा अथवा सुनावेगा, वह अपने कुल सहित प्रसन्न रहेगा। परलोक में उसे शिवजी का सामीप्य प्राप्त होगा। स्तुति के पश्चात देवता एवं शिवजी यथा स्थान चले गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, इस चरित्र के सुनने से वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप सदाशिव जी का अन्य चरित्र कहें।
नारद जी की ऐसी लालसा देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम तुम्हें शिवजी तथा विष्णु के युद्ध का वर्णन सुनाते हैं। मेरे पुत्र मरीचि के द्वारा कश्यप उत्पन्न हुए, वे शिवजी के परम भक्त हैं। उनके 13 पत्नियां थीं, जिनसे अनेक संतानें उत्पन्न हुईं। उनकी सबसे बड़ी पत्नी का नाम दिति था। दिति के गर्भ से बड़े वीर दैत्य उत्पन्न हुए। उनमें से 2 का नाम हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष था। वे बहुत समय तक तप करते रहे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उनमें प्रहलाद सबसे छोटा था। प्रहलाद से विरोचन उत्पन्न हुआ, जो शिवजी का अनन्य भक्त था। विरोचन से बलि उत्पन्न हुआ। बलि शिवजी का भक्त, बड़ा उदार तथा देवताओं के साथ युद्ध करने में अत्यंत बलवान था। वह संतों का मित्र, अपने नियम तथा व्रत में अत्यंत दृढ़, निरहंकार तथा सहस्त्रबाहु था। उसने अत्यंत उदारता के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज किया। उसने अपनी राजधानी शोणितपुर में स्थापित कर बड़ी धूमधाम के साथ राज्य किया। उसके राज्य में कोई भी दुखी न था। हे नारद, एक दिन बाण शिवजी की भक्ति एवं प्रेम में मग्न होकर अपने सहस्त्र बाहों से बाजा बजाकर शिवजी के सम्मुख तांडव गति से नृत्य करने लगा। यह देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बाण, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। यह सुनकर बाणासुर ने विनती की, हे प्रभु, सदैव मेरे सहायक रहा करें तथा मेरे दुख दूर किया करें। शिवजी बाणासुर की यह बात मानकर अपने कुल सहित बाणासुर के घर में निवास करने लगे तथा अपनी संपूर्ण शक्ति सहित बाणासुर की रक्षा करने लगे। एक दिन समस्त देवताओं के राजा शिवजी देवताओं सहित नर्मदा नदी के तट पर एक उत्सव विहार करने लगे। सब देवता, सिद्ध आदि शिवजी के उस उत्सव को देखने के लिए वहां आए। उस समय वहां नृत्य, गायन तथा अनेक प्रकार की आनंद की बातें होने लगीं। उससे शत्रुओं को दुख तथा भक्तों को सुख प्राप्त हुआ। उस समय तीनों प्रकार की वायु बहने लगी। नाना प्रकार के पुष्प खिल उठे। पक्षी मधुर वाणी में बोल उठे, मानो वे भी गायक बनकर गाने लगे हों तथा संपूर्ण वन फूल उठा। ऐसे समय में शिवजी ने इच्छा अनुसार विहार किया। फिरते फिरते उन्होंने काम के वश हो नंदी गण को बुलाकर यह कहा कि तुम तुरंत कैलाश में जाकर गिरजा को अपने साथ ले आओ। नंदी ने यह सुनकर तुरंत ही गिरजा की सेवा में पहुंचकर शिवजी का समाचार कह सुनाया। गिरजा ने उत्तर दिया कि तुम चलो, हम श्रृंगार करके पीछे आती हैं। नंदी यह सुनकर वहां से चला आया तथा गिरजा पीछे आ रही हैं। यह सुनकर शिवजी बोले, तुम शीघ्र ही फिर जाकर उन्हें अपने साथ ले आओ। नंदी फिर गिरजा के पास जा पहुंचे तथा उनसे शीघ्र चलने के लिए कहा। तब गिरजा ने कहा, अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, तुम बैठो। यह कहकर उन्होंने श्रृंगार करने में अपना बहुत समय लगाया। उधर शिवजी अप्सराओं के नृत्य तथा रंग को देखकर बहुत ही कामवश हो गए। जब गिरजा ने आने में बहुत देर की, तब सभा की स्त्रियों में यह निश्चय किया कि हम सब स्त्रियां अपना अपना और ही प्रकार का पवित्र रूप धारण करें। यह निश्चय कर सब स्त्रियां अपना अपना अन्य स्वरूप धारण करने लगीं। उन्होंने यह सोचा था कि ऐसा करने से शिवजी किसी प्रकार बुलावे में आ जाएंगे। अस्तु, नंदी ने उर्वशी का रूप, सुकेशी ने लक्ष्मी का स्वरूप, प्रताची ने काली का स्वरूप, विश्राची ने चंडी का स्वरूप, प्रेम गोत्रा ने सावित्री का रूप, मैना ने गायत्री का रूप, पद्मावती ने विजयस्थला का रूप तथा जया ने सहजन्या का स्वरूप धारण किया। हे नारद, ऊषा ने जो बाणासुर की कन्या थी, गिरजा का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि इस समय हम शिवजी को अपने वश में करके उनके साथ भली प्रकार भोग विलास करें। जब शिवजी ने ऊषा को बुलाया तथा वहां गिरजा आ पहुंची तथा हंसकर इस प्रकार कहा, हे ऊषा, तुमने काम वश हो हमारा स्वरूप धारण किया है, इसलिए हमारा वचन सुनो। मधुमास की शुक्ल द्वादशी को सोते समय एक मनुष्य तुम्हें मिलेगा। तुम उसके साथ जी भरकर भोग विलास करना, वही तुम्हारा पति होगा। यह कहकर गिरजा अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिवजी के पास जा पहुंची। शिवजी यह लीला करके अपनी संपूर्ण सभा सहित अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन बाणासुर ने अपने तांडव नृत्य से शिवजी को अत्यंत प्रसन्न करके उनसे यह विनती की, हे शिवजी, मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हुआ हूँ, परंतु आपने मुझे जो सहस्त्र भुजाएं देने की कृपा की हैं, वे मेरे शरीर पर भार के समान हैं, क्योंकि उनके बल से आज तक मैंने कोई कार्य नहीं किया है। अब तक तीनों लोकों में
कोई युद्ध भी मुझसे नहीं हुआ। मैं इस समय तीनों लोकों में केवल युद्ध के निमित्त फिरता हूँ। हे शिव जी, मेरी भुजाएं बल की अधिकता से खुजलाया करती हैं, सो अब आप ही कृपा करके मेरी यह खुजली दूर करें। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतकर सबको अपने अधीन कर लिया है, परंतु मुझे युद्ध की अभी भी बहुत बड़ी इच्छा है। अस्तु, या तो कोई मेरी भुजाएं काट डाले या मैं उसकी भुजाएं काट दूं। हे नारद, शिवजी ने बाणासुर के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा, हे बाणासुर, तुझे धिक्कार है जो तुझे अपने ऊपर इतना गर्व है। तू दैत्यों के कुल में महाअधम है। तू बलि का पुत्र तथा हमारा भक्त होकर भी ऐसी व्यर्थ की बातें करता है। यह तेरा अभिमान शीघ्र ही मिट जाएगा। हमारे समान ही एक मनुष्य तेरे पास आवेगा, वह तेरी अभिलाषा को भली भांति पूर्ण कर देगा। उस समय केवल हमारी कृपा द्वारा ही तेरे प्राणों की रक्षा होगी। हम तुमको वह समय भी बताते हैं जब यह सब बातें प्रकट होंगी, तब तेरा यह ध्वज, जिसका सिर मनुष्य के सिर के समान तथा नीचे मोर का आकार है, बिना पवन के ही पृथ्वी पर गिर पड़े तथा नाना प्रकार के अपशगुन प्रकट हों। तब तू यह निश्चय समझना कि अब वही समय आया है। ये शब्द शिव जी ने प्रकट में क्रोध तथा भीतर से प्रसन्न होकर कहे। हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने शिव जी की बड़ी पूजा की। फिर उसने घर जाकर अपनी स्त्री से सब हाल कहा। उसकी स्त्री का नाम कंदला था। जब उसने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत चिंतित हुई और बोली, हे नाथ, यह क्या आनंद की बात है। यह तो बहुत ही बुरी बात हुई है। शिव जी सदैव अहंकार को नष्ट करते हैं। इस पर आपकी सब भुजाएं कट जाएंगी। अब तक आप पराजित नहीं हुए थे, परंतु अब अवश्य ही आपको पराजय मिलेगी। शिव जी ने आपको यह शाप दिया है, वरदान नहीं। इससे तो उत्तम है कि आप अब भी शिव जी को भली प्रकार प्रसन्न करें, उनकी ऐसी सेवा करें जिससे आपका भला हो। कंदला यह कहकर अत्यंत दुख के साथ शिव जी का स्मरण कर बाणासुर के चरणों पर गिर पड़ी। तब यह आकाशवाणी हुई, हे कंदला, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत करो। उस समय शिव जी ही तुम्हारे सहायक होंगे तथा बाणासुर का गर्व नष्ट करके उस पर कृपा करेंगे। कंदला इस आकाशवाणी को सुनकर कुछ प्रसन्न हुई, परंतु इस बात को बाणासुर ने नहीं जाना। तदुपरांत वह घर से निकलकर बाहर आया और अपने सभासदों को एकत्रित कर युद्ध की सलाह करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम तुमको बाणासुर की पुत्री ऊषा का चरित्र सुनाते हैं, जो उस युद्ध का मूल है जिसमें बाणासुर की भुजाएं कट गई थीं। यह सब लीला भी तुम शिव जी की ही जानो। बाणासुर की कन्या ऊषा, जिसे गिरजा ने यह वर दिया था कि तुमको रात्रि में पति मिलेगा, एक दिन वैशाख शुक्ल द्वादशी को जब शिव जी की पूजा कर अर्धरात्रि को सोने लगी, तब गिरजा की इच्छा से श्री कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध ने वहां पहुंचकर उसके साथ भोग किया। उस समय ऊषा कुछ सकुचाई, परंतु अनिरुद्ध गिरजा की कृपा से तुरंत कृतकार्य हो अपने घर चला आया। तब ऊषा मृतक के समान शिथिल हो कर बहुत रोई। फिर उसने अपनी सखियों से सब हाल कह सुनाया। उसने अनिरुद्ध को पुनः प्राप्त करने की इच्छा करके अपनी सखियों से उसकी बड़ी प्रशंसा की तथा गिरजा का ध्यान किया। उस समय कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने, जो ऊषा की सखी थी, ऊषा को बहुत समझाया तथा उसे पहले जन्म का सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर ऊषा अत्यंत प्रसन्न हुई। तब उसने अत्यंत विनय के साथ चित्रलेखा से कहा, हे सखी, जिस पति को गिरजा ने मुझे रात्रि के समय दिखाया है, उसे तुम किसी प्रकार छिपाकर मेरे पास ले आओ तथा मुझसे भेंट करा दो। यह बात तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इतना कहकर ऊषा फिर बोली, तुम सब सखियां इस बात को सत्य समझ लो कि जिस मनुष्य के मिलने से रात्रि के समय मुझको बहुत सुख प्राप्त हुआ है, वह मनुष्य यदि फिर ना मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर चित्रलेखा ने हंसकर कहा, हे सखी, मैं तुम्हारे सब दुख दूर कर दूंगी, जिससे तुम्हें परम आनंद प्राप्त होगा। यदि वह मनुष्य तीनों भवनों में कहीं भी होगा तो उसे तुरंत ही तुमसे मिला दूंगी। यह कहकर चित्रलेखा कपड़े के ऊपर सब प्राणियों के स्वरूप खींचने लगी। उसने आदि से अंत तक जितने भी देवता आदि आकाश के निवासी थे, सबके रूप बनाए, परंतु ऊषा ने उनमें से किसी को नहीं पहचाना। तब वह मनुष्यों के चित्र बना बना कर दिखाने लगी। हे नारद, तब चित्रलेखा ने यदुवंश को चित्रित करने लगी। तब उसने क्रमश वसुदेव, राम, कृष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के चित्र बनाकर ऊषा को दिखाए।
ऊषा ने अनिरुद्ध के स्वरूप को देखकर पहचान लिया तथा यह कहा कि यही व्यक्ति वह है जिसने मेरा मन चुराया है। तब चित्रलेखा यह जानकर कि ऊषा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध पर मोहित है, शिव जी का ध्यान कर योग माया के बल से ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को कृष्ण जी के भवन में गई। वहां उसने यह देखा कि अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ मदपान कर रहे हैं। उनकी किशोरावस्था, श्याम रंग तथा अत्यंत सुंदर स्वरूप को देखकर चित्रलेखा ने तामस योग को प्रकट कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तदुपरांत वह उस सैया को जिस पर अनिरुद्ध बैठे हुए थे अपने मस्तक पर रखकर योग बल से उड़ गई और उसे ऊषा के पास लाकर रख दिया। उस समय ऊषा ने आश्चर्यचकित होकर अनिरुद्ध को देखा। तदुपरांत अत्यंत गुप्त रूप से भीतर ले जाकर यह इच्छा की कि मैं इनके साथ भोग विलास करूं। उस समय का यह हाल द्वारपालों तथा रक्षकों ने जान लिया। वे अत्यंत आश्चर्य करके ऊषा के अपकर्म तथा छल पर पश्चाताप करने लगे। फिर जब उन्होंने ऊषा के घर जाकर अनिरुद्ध को इस प्रकार देखा कि वह भोग विलास में लिप्त है तो उन्होंने तुरंत ही बाणासुर के पास जा स्तुति करते हुए यह कहा, हे स्वामी, आप तीनों लोकों के ऐसे राजा हैं जिनसे ब्रह्मा भी डरते हैं। प्रभु, इस समय आपकी पुत्री के घर में एक अकेला मनुष्य बैठा है, आप स्वयं ही चलकर उसे देख लें तथा जो उचित समझे करें। यह सुनकर बाणासुर अत्यंत दुखी एवं क्रुद्ध हुआ। उसने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तथा मन में विचार किया कि यह मनुष्य कोई बड़ा वीर, युद्ध करने वाला तथा प्रण का दृढ़ है। इसने मेरे कुल धर्म को नष्ट कर दिया है। यह विचार कर बाणासुर ने अपने वीरों को आज्ञा दी कि इसको तुरंत मार डालो। हे नारद, बाणासुर ने अपने सेवकों को यह आज्ञा देकर अनिरुद्ध को देखा। उस समय उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर उसने बहुत संदेह हुआ, इसलिए 10 सहस्त्र सेना अनिरुद्ध को मारने के लिए तैयार हुई। यह देखकर अनिरुद्ध भी निर्भय हो उठ खड़े हुए। वे अपने एक हाथ से परिध उठाकर तुरंत ही द्वार की ओर चले तथा उस सेना पर इस प्रकार आक्रमण किया कि एक ही सैनिक जीवित न बचा। इसके पश्चात अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए जो और सेना आई उसको भी उन्होंने बुरी तरह मारा। फिर 1 लाख वीर आकर अनिरुद्ध से लड़ने लगे। अनिरुद्ध ने उनको भी मारकर वहां से भगा दिया। जब बाणासुर को युद्ध का समाचार मिला तब वह स्वयं अपने रथ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए चला। उसके रथ पर कुंभांड नामक मंत्री सारथी के स्थान पर बैठा हुआ था। उस समय अनिरुद्ध ने अपनी तलवार द्वारा सारथी सहित बाणासुर को घायल कर दिया। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध पर अपनी सांग चलाई। अनिरुद्ध ने बाणासुर के हाथ से सांग छीन ली और उसी से बाणासुर के ऊपर आक्रमण किया। उस युद्ध को देखकर दैत्य एवं देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हुए तथा बाणासुर अनिरुद्ध को अत्यंत बलशाली समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गया और माया युद्ध करके अनिरुद्ध को अपार कष्ट दिया। कुष्मांड ने बाणासुर को अनेक प्रकार से समझाया तथा अपना क्रोध शांत किया। फिर उसने अनिरुद्ध को अच्छे अच्छे उपदेश देकर भली प्रकार समझाते हुए कहा, ए अनिरुद्ध, अब तुम बाणासुर के हाथ जोड़कर यह कहो कि हम तुमसे हार गए, अस्तु तुम हमको प्राण दान दो। यह सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, हे मूर्ख, तू क्षत्रिय धर्म नहीं जानता। क्षत्रियों को युद्ध में सम्मुख होकर मरना अत्यंत आनंददायी तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जब धर्म ही ना रहा तो जीना किस काम का। ऐसा मनुष्य दोनों लोकों में आनंद नहीं उठा सकता। ऐसे वचन सुनकर बाणासुर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने चाहा कि अनिरुद्ध का वध कर डाले। अस्तु इस इच्छा से जो ही उसने अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को अनिरुद्ध सहित सबने सुना। वह यह थी, हे बाणासुर, तू ऐसा पाप क्यों करता है? तू बलि का पुत्र और शिव भक्त है, अस्तु यह काम इच्छा नहीं। यह बालक मार डालने के योग्य नहीं है। इसके शिवजी रक्षक हैं। शिवजी सबके स्वामी हैं, जिनके आधीन तीनों लोक हैं। वे शिवजी सबका पालन करने वाले तथा प्रलय करने वाले हैं। तुझको यही उचित है कि तू ऐसे शिवजी की पूजा किया करे। जब शिवजी तेरे ऊपर कृपा करेंगे उस समय तेरा गर्व नष्ट हो जाएगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर बाणासुर उस स्थान से उठकर अपने घर चला गया। तब अनिरुद्ध ने भी देवी का स्मरण किया तथा मन में बड़ी स्तुति की, जिससे भी श्री महाकाली जी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह महाकाली गिरजा का ही एक रूप है। उन्होंने अनिरुद्ध को आनंद दिया तथा स्वयं अंतर्ध्यान हो गईं। तब अनिरुद्ध फिर ऊषा के पास चले गए। बोलो शिव महाप्राण की जय।
बोलो शिव शंकर भगवान की जय।